दबाने का पाप भी कांग्रेस ने किया। दोबारा देश में जब एक बार फिर भाजपा के समर्थन की चल रही पीपी सिंह की अगुवाई में सरकार बनी, तब मंडल कमीशन लागू हुआ और पिछड़ों को आरक्षण मिला। कांग्रेस मुक्त शासन ने ही मंडल कमीशन को लागू किया और पिछड़ों को आरक्षण मिला। आरक्षण की बात करते हैं, शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये दस्तावेज है, दस्तावेज को कोई झूठा नहीं कर सकता। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सीवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सीवान के धरती पर होगा और सीवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। वाजिब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। चुनावी वर्ष में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बता दें कि 20 जून को सीवान जिले में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। विशेष जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है और कहा है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री बिहार को बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर भी खूब तंज कसा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयान। जातीय गणना दलित समाज के पुरोधा बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कांग्रेस इस बात का जवाब दे सकती है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए 1953 में बनी काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को 25 साल तक कांग्रेस ने क्यों दबाए रखा? पहला सवाल। 1953 में बनी काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को 25 वर्ष तक कांग्रेस ने दबाए रखा और परिणाम हुआ कि कांग्रेस के टेबल के नीचे काका कालेलकर का रिपोर्ट दफन हो गया। यह है पिछड़ा प्रेम। 1977 में जब कांग्रेस की सरकार गई और जनसंघ की सरकार, समर्थन वाली सरकार बनी, तब मंडल कमीशन बनाया गया था। ये रिकॉर्ड है। और परिणाम हुआ कि कांग्रेस, और दुर्भाग्य से मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब सामने आना था तो दोबारा कांग्रेस सरकार में आ गई और 9 साल तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अगुवाई में कांग्रेस का शासन रहा और मंडल कमीशन का रिपोर्ट दबाने का पाप भी कांग्रेस ने किया। दोबारा देश में जब एक बार फिर भाजपा के समर्थन की चल रही पीपी सिंह की अगुवाई में सरकार बनी, तब मंडल कमीशन लागू हुआ और पिछड़ों को आरक्षण मिला। कांग्रेस मुक्त शासन ने ही मंडल कमीशन को लागू किया और पिछड़ों को आरक्षण मिला। आरक्षण की बात करते हैं, शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये दस्तावेज है, दस्तावेज को कोई झूठा नहीं कर सकता। और ये जवाब राहुल गांधी से और कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि आजादी के 40 साल बाद तक भी पिछड़ों का हक मारने का जो गलती कांग्रेस और आरजेडी ने किया, उसकी क्या मजबूरी थी? ओबीसी कमीशन को, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। ओबीसी कमीशन को पहले इन कांग्रेसियों ने कोई मान्यता उसको संवैधानिक नहीं दिया था मित्रों। और मित्रों, जब कांग्रेस के बनाए 60 साल तक ओबीसी कमीशन को कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी, कितना गिनाया जाए। पिछड़ा, दलित, गरीब से नफरत करने वाला ये कांग्रेस आज संविधान की किताब लेकर इसलिए घूम रहे हैं कि सत्ता की बेचैनी इनको है। बेचैन आत्मा हम लोग गांव में बोलते हैं। जब सत्ता से कोई हट जाता है तो सत्ता से हटने के बाद नेता बेचैन हो जाता है और ये राहुल गांधी और कांग्रेस बेचैन आत्मा की तरह अब घूमना शुरू किया। 2004 से 2014 तक और इसके बाद आरजेडी की सरकार जब शामिल रही तो किसी तरह का ओबीसी की चिंता इन लोगों ने नहीं की। और मित्रों, जातीय जनगणना की बात है। आजकल राहुल गांधी को झूठ का शंख फूंकने का बहुत नशा चढ़ गया है। जातीय जनगणना का श्रेय कूद कूद कर ले रहे हैं। अब भला बताइए,
1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर 60 साल तक कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी के पिता, दादी, नाना प्रधानमंत्री रहे, क्यों नहीं जातीय जनगणना हुआ था? इन्हीं के परिवार थे। और पिछली जनगणना तो 2011 में हुई, राहुल गांधी संसद में थे, आरजेडी कांग्रेस का समर्थन कर रही थी, जातीय जनगणना की मांग भी उठी थी, लेकिन उन लोगों ने इसे दबाने का काम किया था। इसलिए मित्रों, आज जो आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर और आरक्षण और संविधान की बात करते हैं, आज मैंने सोचा कि संपूर्ण क्रांति के दिवस पर इनका जो असली चेहरा है, काला चेहरा है, उसको बेनकाब करने का काम करूं। मुझे आज इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, आदरणीय लोहिया जी जेपी जी के भी आदर्श थे, और ये पूरा दुनिया जानता है कि लोहिया जी समाजवाद के पुरोधा थे। इसलिए लोहिया जी के ही रास्ते और उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए जेपी जी ने आंदोलन में बहुत सारे चीज को एडॉप्ट किया था। पीएमसीएच में जो प्रकरण हुआ, आप आरक्षण का संदर्भ दे रहे हैं, आरजेडी या दूसरी पार्टियां दलित नाबालिग लड़की की बात कर रही, आपकी पार्टी से ही मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा का अभी तक कोई पक्ष नहीं आया, क्यों इतना डिले हुआ? लगता है ट्रांसफर पॉलिसी जो थी वो कहाँ? लगता है आपको पता नहीं है। जिस दिन घटना घटी उसी दिन मैंने भाजपा का पक्ष रखा है, अब मैं खुद रखा हूं। ट्रांसफर पॉलिसी क्यों डिले हुई? अब ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये प्रशासनिक व्यवस्था है, आपकी तो सरकार, और प्रशासनिक व्यवस्था में आप जब तक प्राथमिक जांच नहीं कर लेते हैं, चाहे वो 24 घंटा लगे 48 घंटा लगे, जब तक प्राथमिक जांच नहीं होता है तब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती। और जैसे ही प्राथमिक जांच पूरा हुआ तुरंत कार्रवाई की। सरकार ने कार्रवाई में देर नहीं किया, और उस कार्रवाई के बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस को भी सूचना दिया। और आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी भी गए हुए हैं, लेकिन तेजस्वी जी, बलात्कार में जाति नहीं होता है। आप एक जाति के यहां जाते हैं और एक जाति के यहां नहीं जाते हैं, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। इंसानियत और मानवता जाति से ऊपर होता है, और दो घटना वहीं पर घटा, आप एक घर में जाते हैं और एक घर में नहीं जाते। सर, निलंबन को कार्रवाई मान रहे हैं, तो डॉक्टर अभिजीत हटाए गए, निलंबित किए गए थे, फिर डॉक्टर अभिजीत उसी पोस्ट पे आ गए। ऐसा है, कार्रवाई कैसे है? प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था जांच के रिपोर्ट के आधार पर चलता है, आपके भावना के आधार पर नहीं चलेगा। किसी का भी गला काटने का हक किसी को भी भावना में आकर नहीं है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। धन्यवाद। देश पप्पू मानता है, पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं, इनका इतिहास रहा है। राजस्थान गए, हरियाणा गए, यहां तक कि अच्छा खासा भूपेश बघेल का सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में, अच्छा खासा को भी गलती से चले जाते हैं। कितना अच्छा एयर कंडीशन में रहते हैं। पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे, क्योंकि गर्मी में काहे निकलेंगे। और जब कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता भी राहुल गांधी से मिलने जाता है, मुझे 2-3 बड़े बड़े कांग्रेस नेता से सुनने का मौका लगा। जब हम लोग मिलने जाते हैं तो जैसे चपरासी से बात किया जाता है, कांग्रेस के नेता से भी राहुल गांधी लोग राजा आदमी। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, उसको इस देश की 140 करोड़ जनता पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जब आए तो आप लोग से अनुरोध है कि उनको बोलिए कि दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले एयर कंडीशन से निकलो। ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, अब बाद में फिर बिल में घुस गए। बिल से निकल कर रहो,
क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए। 51 टाइम्स एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदलकर दिखा दिया है। 51 बार आए। और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो संविधान किताब ले घूमेंगे, उनको खाली चाहिए 5 साल निकलिएगा। तो हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे, ताकि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए, इससे ज्यादा अच्छा सुझाव बीजेपी का अध्यक्ष क्या दे सकता है कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। अब इस बीच में विदेश भाग जाते हैं। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सीवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सीवान के धरती पर होगा और सीवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। जनसभा भी होगी। वाजिब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे। जिंदगी में निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता है। थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे पढ़ाने के वक्त, तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पर बैठी जाए। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र है, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है। तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया वो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।